आज हम बात करेंगे डेंगू इन्फेक्शन या डेंगू फीवर के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फैला है और इसमें जान का भी खतरा है। बात करते हैं डेंगू इन्फेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लो प्लेटलेट काउंट की। हर इंसान प्लेटलेट काउंट को खाने पीने की चीजों से बढ़ाने की कोशिश करता है। कोई पपीते के पत्तों का रस पीता है, कोई बकरी का दूध पीता है, तो कोई कीवी फ्रूट खाता है। बट साइंटिफिक बेसिस क्या है एंड हाउ कैन वी इंक्रीज प्लेटलेट काउंट आफ्टर डेंगू इन्फेक्शन? आज हम उन फूड्स के बारे में बात करेंगे। नाउ जहां तक प्लेटलेट्स का सवाल है, आपको समझने की जरूरत है कि ये ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर प्लेटलेट काउंट लो है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और क्लॉटिंग अप्रोप्रिएट चाहिए तो प्लेटलेट काउंट भी एडिक्वेट होना चाहिए। जब हम डेंगू इन्फेक्शन या फीवर की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज बोन मैरो, जो प्लेटलेट्स बना रहा है उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगता है। अगर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो प्लेटलेट अपने आप कम हो जाएगा। सेकेंड वन इज जो प्लेटलेट्स हैं उनका फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। तो दोनों तरह से प्लेटलेट काउंट डेंगू फीवर में कम होने लगता है। अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग या रैशेस की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट को देखें तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई इंफेक्शन होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्लेटलेट काउंट कम होता जाएगा। अगर प्लेटलेट काउंट कम होगा तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज होगी। अगर ऐसा है तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। नाउ जब ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके साथ हमेशा एक रिस्क होता है, वह है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड इंफेक्शंस का रिस्क। बहुत सारे इंफेक्शंस ब्लड के थ्रू बॉडी में पहुंचते हैं, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे HIV हो। इसलिए कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड किया जाए। तो क्वेश्चन इज कि प्लेटलेट काउंट को नेचुरली बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। लुक एट नंबर 1, विटामिन B12। इसे हम कोबालामीन भी कहते हैं। इट इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। जहां तक विटामिन B12 का सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर ए, ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। बी, बॉडी सेल्स को हेल्दी रखता है। सी, B12 सिर्फ RBC के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये प्लेटलेट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाएगा। जहां तक डेली रिक्वायरमेंट का सवाल है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 माइक्रोग्राम पर 24 आवर्स। आप विटामिन B12 के ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा दही, पनीर, मशरूम्स एंड ओट्स में भी विटामिन B12 होता है। नंबर 2 पर आता है फोलेट या फोलिक एसिड। ये वास्तव में विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्दी सेल्स। इसको B9 या फोलेसिन भी कहा जाता है। ये वास्तव में प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनको ग्रो कराने में हेल्प करता है। ये ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। ये RBCs को बनाने में भी हेल्प करता है। अगर RBCs प्रॉपरली नहीं बन रही हैं तो आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होने का खतरा रहता है। नाउ फोलेट आपको कहां से मिलेगा? फर्स्ट, ब्लैक आइड बीन्स, जिसे आप लोबिया के नाम से जानते हैं, दे आर रिच इन फोलेट। सेकेंड वन इज पीनट्स या मूंगफली। थर्ड वन इज ऑरेंजेस, संतरा। फोर्थ वन इज किडनी बीन्स या राजमा। राजमा में भी फोलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 3 इज विटामिन सी। वास्तव में विटामिन सी को इम्यूनो बूस्टर के रूप में हम सब जानते हैं, लेकिन विटामिन सी प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है तो विटामिन सी का लेवल भी मेंटेन करना होगा। नाउ साइंटिफिकली अगर हम देखें तो विटामिन सी का लेवल अगर अच्छा है तो इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होगा। तो विटामिन सी इज कंसीडर्ड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। विटामिन सी के रिच सोर्सेज इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज ब्रोकली, सेकेंड वन इज ऑरेंजेस, थर्ड वन इज
ग्रेप फ्रूट्स। फोर्थ वन इज स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा अमरूद और आंवला विटामिन सी के सर्वोत्तम सोर्सेस हैं। नेक्स्ट वन इज आयरन। जहां तक आयरन का सवाल है तो आप सब ये जानते ही हैं कि आयरन की कमी से आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, लेकिन साइंटिफिकली अगर देखें तो आयरन एक ऑप्टिमम अमाउंट में प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन और फंक्शन के लिए जरूरी होता है। आइए आयरन के रिच सोर्सेस को देखते हैं। फर्स्ट वन इज किडनी बीन्स यानी राजमा। सेकेंड वन इज लेंटिल्स या दालें या सीड्स। थर्ड वन इज पालक या स्पिनच। फोर्थ वन इज जैगरी या गुड़। फिफ्थ वन इज चुकंदर या बीटरूट। इन सब में काफी मात्रा में आयरन मिलता है। इसके अलावा जो अनार है उसमें भी अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। डेट्स यानी खजूर भी आयरन के रिच सोर्सेस हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो प्लेटलेट्स कम करने की ताकत रखती हैं या प्लेटलेट्स के फंक्शन को डिस्टेबलाइज करती हैं। इसमें नंबर 1 पर आती है अल्कोहल। अगर क्रोनिक अल्कोहलिज्म है तो प्लेटलेट काउंट कम होता जाएगा और फंक्शनिंग भी सब ऑप्टिमल हो जाएगी। ऐसे ही क्रैनबेरी जूस है वो भी प्लेटलेट काउंट और प्लेटलेट फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। समहाउ काउ मिल्क को भी लो प्लेटलेट्स के लिए जिम्मेदार माना गया है। तो इस प्रकार ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके कंजम्पशन को लिमिट करने की जरूरत है, सो दैट आफ्टर डेंगू इन्फेक्शन प्लेटलेट काउंट ऑप्टिमाइज रहे। इन सब में अल्कोहल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प्रिट। तो ऐसा नहीं है कि डेंगू इन्फेक्शन के बाद अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है तो सिर्फ पपीते के पत्ते का रस चाहिए या बकरी का दूध चाहिए या कीवी फ्रूट चाहिए। वास्तव में अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है तो आपको विटामिन B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, आपको आयरन चाहिए, विटामिन सी चाहिए। इसके अलावा आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स भी एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए। आपको फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर बैलेंस चाहिए। ये सभी चीजें आपके प्लेटलेट काउंट को एडिक्वेट अमाउंट में रखेंगी। सिर्फ पपीते के पत्ते का रस पीने से कुछ नहीं होगा और साथ में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद करने की जरूरत है। तो डेंगू इन्फेक्शन या फीवर के बाद प्लेटलेट काउंट को नेचुरली इंक्रीज करने के लिए क्या क्या फूड आइटम्स लेने चाहिए, ये समझने में अगर इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।